प्रश्न नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसके पहले हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 पढ़ने का काम किया था। यानी प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न थे तो हमने पहले उसका एक दिन पढ़ने का काम किया। 2 और 3 एक साथ पढ़ने के काम किए थे। और प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि हमारा जो रियल नंबर है, यानी यहाँ पर तो रिलेशन स्थापित करने के लिए सेट दिया है जो ए बी सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर है। लेकिन इसमें जो ए और बी हैं, ए बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या दिया गया है। ठीक है, ए बी वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है कि परिभाषित कीजिए कि स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। यानी यह संबंध जो है स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ये जांच करना होगा कि कौन से ऐसे नंबरों का चयन करें या कौन ऐसे नंबर हो सकते हैं कि जो स्वतुल्य हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं बट सम्मित नहीं होंगे। तो सपोज करो कि स्वतुल्य के लिए फर्स्ट कंडीशन जो हमारा होता है स्वतुल्य के लिए जब हम जांच करते हैं तो वो रूल है क्या हमारे पास? रूल है बाबू, अगर ए बी हमारे पास सेट है, क्रमित युग्म है, तो इनको हम लोग कन्वर्ट करके लिख देते हैं। मान लो यह एलिमेंट आर का है लेकिन इनके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? ए एलिमेंट आर, यानी ए बी जो है इक्वल हो जाना चाहिए ए के। ठीक है, तब तो कहेंगे कि स्वतुल्य है। तो आ जाओ, अगर रियल नंबर की बात हो रही है यानी वास्तविक संख्या की बात हो रही है तो अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो नहीं, ठीक है, तब तो 1 हो जाएगा। 1/2 रख देते हैं, 1/2 रखते हैं। तो अगर 1/2 रखते हैं तो इसमें तो देखो 1/r को इसमें पुट करते हैं, r 1/2 सीधे यहाँ रखिए। ठीक है, तो ए एलिमेंट आर है तो यहाँ पर 1/2 रख दिया गया तो एलिमेंट आर हो जा रहा है। यानी दोनों खड़ा हो सकते हैं। तो जांच किस पर करेंगे हम? बार इस पर जांच करेंगे। तो ए लेस देन बी, तो यहाँ पर देखा गया ए की जगह पर 1/2 लेस देन 1/2। तो लेस देन तो नहीं है, मतलब यह नंबर इससे बड़ा तो नहीं है, लेकिन नीचे इक्वल दिया है ना, तो बराबर तो है। अगर आप कोई भी नंबर रख देते हो, यानी ए के स्थान पर जैसे 1 रख दिए होते, 2 रख दिए होते, 1/5 रख दिए होते, तो जो नंबर यहाँ हम रखेंगे वही नंबर नहीं यहाँ रखेंगे। तो नीचे इक्वल दिया है तो इक्वल हो ही जा रहा है, बराबर हो ही जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। स्वयं की हर संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं से तो बड़ा नहीं होती है लेकिन स्वयं के बराबर होती है। तो स्वयं के बराबर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब सममित के लिए, अगर सम्मित की बात करते हैं, सम्मित के लिए, तो सम्मित की अगर बात की जाए बाबू तो ए बी और बी एलिमेंट आर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वास्तविक नंबर है तो चलो यहाँ पर कोई नंबर हम पुट कर दें। अगर a बराबर 2 और b बराबर 3 रख देते हैं। रियल नंबर में आप धनात्मक, ऋणात्मक या परिमेय संख्या कोई किसी भी नंबर का यूज करें, तो अगर इसमें हम पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर हो गया 2 3 2 और 3 2 एलिमेंट r। अब जांच करते हैं कि इनको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो देखो अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो ए लेस देन बी, यानी 2 लेस देन बी यानी 3 हो गया। तो ये तो सही है, ये तो ठीक है। देखो आगे का नंबर छोटा है, 3 बड़ा है, 3 से 2 छोटा है। ठीक है, बराबर नहीं है लेकिन एक रूल फॉलो कर दिया ना, 2 छोटा है किससे? 3 से। लेकिन जब अगर हम 3 और 2 का यूज कर देते हैं, अब ए के स्थान पर 3 हो गया, बी के स्थान पर 2 हो गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें से कौन फॉलो नहीं कर रहा है। यानी यहाँ कहा गया है 3 छोटा होना चाहिए 2 से, तो ये भी गलत हो गया। 3 बड़ा है 2 से, या 3 बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर भी नहीं है। तो इस कंडीशन में ये रूल संतुष्ट नहीं करता है। तो आप कहेंगे कि सम्मित नहीं है,
सममित नहीं है। अगर तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, संक्रामक के लिए तो संक्रामक में बाबू हमारे पास ए बी बी सी और ए सी ऐसे एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 रख लें तो इसमें पुट करिए, तो इसमें अगर मान रखते हैं तो 1 2 ऐसे हो गया ना। यहाँ लिखेंगे 2 3 और 1 3 एलिमेंट आर, ऐसे हो गया। चलो जांच करते हैं इनको, इसी पर हम जांच करेंगे। अगर हम 1 2 को लेते हैं तो देखा जाए आर के एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट तो है, बट अगर किस पे जांच करने वाले हैं, a लेस देन इक्वल टू बी से, तो यहाँ लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 2, बी का मान 2 ना है, तो सही है। यानी यह नंबर इस नंबर से बड़ा है, 1 छोटा है, किससे छोटा है, 2 से, ठीक है। और 2 3 की बात करें तब तो इसी पर तो आगे वाला नंबर 2 लेस देन इक्वल टू 3, यह भी सही है, आगे का नंबर 3 से छोटा है। अगर 1 3 की बात करते हैं तब तो 1 लेस देन 3, तो ये भी सही है, यह नंबर इससे छोटा हो गया। तो आप कह सकते हैं अतः संक्रामक है। यही कह रहा था कि यह जो प्रश्न है स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो स्वतुल्य है और सममित नहीं है और संक्रामक सही हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से इन प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर दिए। अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि जांच करो कि जो आर है रियल नंबर में ए यानी आर एक वैल्यू इसका यहाँ पर दिया गया है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। यानी जो रिलेशन बनाने वाला जो सेट है, इसमें कह रहा है कि ए बी जो हमारा क्रमित युग्म होंगे उनमें ए छोटा होगा किससे, बी क्यू से। तो बताओ स्वतुल्य और सममित अथवा संक्रामक है, ये स्वतुल्य और सममित और संक्रामक है, ये जांच करना है। तो हाँ हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर की बात कर दिया है तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए बाबू हम क्या जानते हैं कि अगर ए बी है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, ए में, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर लिख देते हैं माना क्या दिया है ए बी वास्तविक संख्या है। तो हमको तो बी का मान नहीं लेना है, मान लो ए और बी दोनों यानी ए के स्थान पर ए और बी के स्थान पर भी ए ही होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर अगर 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, चाहे 1/2 लेते हैं, ऐसे कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं वास्तविक संख्या है। तो हमको जांच करना है इसमें इस रूल को संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो हम ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू को देखने जा रहे हैं। तो यानी ए के मान भी हमको क्या लिखना है, ए जो है वही बी न है। तो अगर ए के मान हम 1 लिखेंगे तो बी का मान भी तो 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो में x बराबर 1 पर, ठीक है। चलो इसी में रखते हैं, इसमें 1 लेस देन 1 का क्यूब। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 लेस देन 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये तो सही है। हाँ ये बराबर अगर हम 2 रखें किसमें, इसी में ना रखेंगे, यानी ए लेस देन बी क्यू में हम अब यहाँ है ए के स्थान पर 2 रखेंगे। तो ए के स्थान पर 2 रखेंगे तो बी के स्थान पर भी 2 रखेंगे। तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 लेस देन यहाँ पर हो गया 8, तब तो ये सही है, यानी इधर का नंबर बड़ा है। तो अगर नेचुरल नंबर अगर रखते जाओगे ना तो बड़ा होता ही जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर एगो रख के दिखा देते हैं, मान लो इसमें -2 भी तो आ सकता है,
रियल नंबर है तो अगर माइनस यानी ए बराबर हम -2 रख दें तो देखो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू में ही रखना है। तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यू, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यू करोगे ना तो माइनस सेट हो जाएगा। अब बताओ गलत नहीं हो गया? यह बड़ा है कि यह बड़ा है? -2 बड़ा है और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यह बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत है। यहाँ देखो अगर a बराबर 1/2 रख देते हैं तो a लेस देन इक्वल टू बी क्यू में ही रखना है। तो 1/2 लेस देन बी के जगह पर भी हमको 1/2 इनका क्यू कर लेंगे, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएंगे 1/8। अब बताओ यह नंबर बड़ा है कि यह नंबर बड़ा है? तो 1/2 ना बड़ा है, यहाँ कह रहा है कि 1/8 बड़ा है, जबकि ये गलत है। यानी जौने और यहाँ पंखवा होता है ना उधर का नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो कहेंगे अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यानी यह जो रूल दे दिया है, कंडीशन दे दिया है रिलेशन बनाने के लिए, तो वास्तविक संख्या के लिए वो संतुष्ट नहीं करते हैं। सममित की बात करें, सममित, तो सममित में देखो बाबू ए बी और बी ए होना चाहिए। तो अगर हम ए के मान 1 रख देते हैं और बी के मान 2 रख लेते हैं, चाहे इसका मान 2 रख देते हैं, इसका मान 3 रख देते हैं, ये माइनस में चाहे बट्टे में हर में संख्या रख सकते हो, ठीक है। तो किस में हम जांच करेंगे? इसी पर ना जांच करेंगे, इन पर। तो देखो बाबू जब हम लेते हैं 2 3 तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू के लिए, ठीक है, तो ए के स्थान पर हमने 2 रख दिया और बी के स्थान पर 3 का क्यू, तो हमको मिल गया 2 लेस देन इक्वल टू 27। ये तो सही है, सत्य हो गया। लेकिन जब हम इसका उल्टा रखेंगे 3 और 2 रखेंगे, ठीक है, 3 2, तो आओ भाई ए लेस देन बी क्यू, तो क्या हो गया? तो ए के स्थान पर 3 लेस देन और बी के स्थान पर 2 का क्यू, तो हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 8। ये तो सही हो गया जी। देखो इधर का नंबर बड़ा हो गया ना, सब सही है, लेकिन हमेशा सही होगा और नंबर रख के देख लिया जाए। यदि a बराबर 1/2 और b बराबर 1/3 रखने पर, यह रख के देखें, क्योंकि वास्तविक संख्या में हर कोई भी नंबर रखेंगे तब संतुष्ट होना चाहिए ना। तो 1/2 और 1/3 पर, तो 1 लेस देन बी क्यू, तो 1 के स्थान पर 1/2 और लेस देन 1/3 का क्यू, तो हो गई ना 1/2 लेस देन 1/27। तो ये तो गलत हो गया, यह नंबर छोटा हो गया। अब हर जितना ही बड़ा नहीं है उतना ही छोटा होगा, यह गलत हो गया। तो अब देखो अगर 1/3 और 1/2 रखते हैं इसमें, तो 1/3 लेस देन 1/2 का क्यू, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/8, तो ये भी छोटा हो गया ना, जबकि बड़ा होना चाहिए ना यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं अतः सममित नहीं है। अब देखो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरे कंडीशन की बात चलते हैं। तीसरा कहता है संक्रामक के लिए। संक्रामक की अगर बात करें बाबू, तो इसमें होता है ए बी, बी सी, ए सी एलिमेंट आर। तो अगर a बराबर 1, b बराबर 1/2, c बराबर 1/3 रखने पर, मतलब कुछ और रख लो, ये तो कोई जरूरी नहीं बात। ये नंबर रियल नंबर है तो प्लस में रखो, माइनस में रखो, कोई मर्जी है, आपकी मर्जी, वो नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस पर हम जांच करते हैं पहले, यानी ए बी ना, तो ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 1/2 पर, तो इसी में रखना है आपको। तो ए के स्थान पर 1 लेस देन 1/2 का क्यू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/8, तो गलत हो गया और सत्य है। इधर का नंबर बड़ा होना चाहिए था, तो बस सत्य हो गया। अब देखो अब बी सी यानी 1/2 1/3 का यूज करने वाले हैं। तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू में, तो ए के स्थान पर 1/2 लेस देन 1/3 का क्यू, तो कितना हो जा रहा है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/27। पीछे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए थी, छोटा हो गया, तो सत्य हो गया।
ठीक है, मतलब आगे का नंबर छोटा होना चाहिए जबकि पीछे का बड़ा होना चाहिए। तो पीछे का 1/27 है और 1/2 है, तो यह नंबर तो छोटा हो गया। और 1/3 पर अगर जांच करें तो a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो 1 लेस देन 1/3 का क्यू, तो 1 लेस देन 1/27। एक का 27वां भाग है, तो ये भी असत्य है। तो आप कह सकते हैं अतः संक्रामक भी नहीं है। यानी इससे ये पता चल गया कि इस संबंध के लिए वास्तविक संख्या का कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। तीनों के तीनों क्या हैं? असत्य हैं। ठीक है, तो चलो जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से चलते चलते हम लोग मंजिल को प्राप्त कर लिए। किसी ने कहा है प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है बाबू कि हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3, इसमें नंबर है 1 2 3। ठीक है, जो सेट दिया गया है इसमें नंबर है 1 2 3। तो कह रहा है कि रिलेशन आपको संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं 1 2 और 2 1। अब बताइए कि यह सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक का नहीं है, यही हमको जांच करना है ना। तो ये तो आपको दिखवे कर रहा है कि यह सममित ही बनाने का ही नंबर दिए गए हैं, स्वतुल्य के लिए नहीं होगा, स्वतुल्य के लिए सेम नंबर होना चाहिए। तो आप इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व किए हैं, 1 क्रॉस 1 कर दीजिए इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 क्रॉस 1 करिए पहले, तो 1 2 3 और क्रॉस करेंगे तो दूसरे में भी 1 2 3 नोट करते हैं और गुणा कर देते हो तो 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 ऐसे नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो क्रॉस गुणा हो गया। अब देखेंगे कि जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन स्थापित करने के लिए जो दिया है 1 2 और 2 1 दिया है ना, यही ना दिया है। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारे R में देखो तो R में फर्स्ट कंडीशन ए एलिमेंट है, इस टाइप का कोनो नंबर है सेम तो नहीं ना दिख रहा है, तो क्या कहोगे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखो सममित के लिए होता है ए बी और बी ए एलिमेंट R। तो देखो ए बी है ये और बी हो गई ना, तो बी ए हो गई ना, तो यह तो सममित है, ये है सममित है। ठीक है, और संक्रामक के लिए बाबू होता है ए बी बी सी और ए सी एलिमेंट R। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक नंबर मिल रहा है, यानी यह स्टेप आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप कह देंगे कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस तरीक़े से केवल सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो यही जांच करने को कहा था कि ये सम्मित होंगे और संक्रामक और स्वतुल्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन था। कहा गया है कि मंजिल मिल ही जाएंगी चलते चलते, मंजिल मिल ही जाएंगी चलते चलते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अगर आप अपने घर से निकले हो तो चलते चलते आपको मंजिल जरूर प्राप्त होगी, लेकिन घर से निकलते ही नहीं हो, रास्ते में चलते नहीं हो, ढूंढते नहीं हो, तो आप गुमराह जरूर हो जाएंगे। इसलिए अपने कामयाबी को प्राप्त होने के लिए संघर्ष करना होगा। कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक्स वाई रिलेशन को बताने के लिए एक दिया है R फैक्टर दिया है। कह रहा है कि एक्स वाई सच डैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। मतलब दो पुस्तकें हैं जिसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो आपको कह रहा है कि इस पास R दिया गया है, R में
आर कह रहा है कि एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जब पेज की बात हो गई तो हो सकता है पुस्तक ही है, तो पुस्तक दिए गए हैं जिनमें कई प्रकार की पुस्तक दिए गए हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। तो हमको कह रहा है कि बताइए कि इनमें जो संबंध बन रहे हैं वो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। अगर ये तीनों संबंध किसी में बन जाते हैं, तीनों रिलेटेड होते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर एक ही प्रश्न में ये तीनों संतुष्ट हो जाते हैं तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो कह रहा है कि जांच करिए कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं समस्त, मतलब पता नहीं कितने यानी पुस्तक है ना, कई प्रकार के, मान लो भौतिक विज्ञान हो सकता है, रसायन हो सकता है, बायो के हो सकते हैं, मैथ के हो सकते हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पुस्तक हो सकता है। तो समस्त पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। समस्त पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, समान पेज हैं। ठीक है, पेजों की संख्या समान है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए, स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं ए एलिमेंट आर होना चाहिए। ए एलिमेंट आर। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर दिया है एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी एक्स वाले किताब में और वाई वाले किताब में पेजों की संख्या समान है। तो इनको अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक्स आर वाई, ठीक है, एक्स आर वाई, और लिख देते हैं एक्स एक्स, तो यहाँ पर ये हो गया कि इसमें जितना पेज थे उतना ही पेज इसमें है। तो अगर इनके स्थान को हम चेंज कर दें, एक्स एक्स कर दें, तो पेज के आधार पर पुस्तक तो समान ही है। जितना इनमें पेजों की संख्या है तो दोनों क्रम में पेजों की संख्या समान हो गया, तो इनके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। जितना पेज इसमें उतना ही पेज इसमें है, तो इनके स्थान पर हम इसी को रख दिए, तो इसको ये फॉलो कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि यक्स एलिमेंट आर यानी स्वतुल्य होगा। यह क्रम क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अगर सम्मित की बात करें, सम्मित के लिए तो देखो बाबू, ए बी और बी ए एलिमेंट आर होता है ना। तो अब बताओ, अगर हम ले लें एक्स वाई और वाई एक्स एलिमेंट आर, यानी यह एक्स पुस्तक है, वाई पुस्तक है, वाई पुस्तक है, एक्स पुस्तक है। अगर एक्स वाई और वाई एक्स ऐसे कर दें तो भी तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तुमको पेज देखकर लेना है पुस्तक, ठीक है। तो आपको यक्स पुस्तक में पेजों की संख्या जितना है, मान लो नंबर रख के दिखा देते हैं। जैसे यक्स में पेजों की संख्या 10 है, वाई वाले में भी पेजों की संख्या 10 है। तो अगर हमने क्रम उलट कर दिया, वाई को आगे लिख दिया, तो इसमें 10 और इसमें भी 10। अब तुमको यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ देखो 10 न हो गए, तो ये बताओ दोनों सेम ही ना हो गए। पेजों की संख्या सेम है, वो किसी स्थान पर खड़ा हो सकते हैं। तो सममित भी है, सममित है। और संक्रामक की बात करें, संक्रामक के लिए तब यहाँ पर हम तीन पुस्तक लेंगे, ए बी सी, ए सी, ठीक है, आर। अब देखो इनको लिखते हैं, चलो 3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई के पदों में ना है, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड एलिमेंट आर। अगर इनको लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड एलिमेंट आर, या एलिमेंट यहाँ नहीं यूज करते हैं। अब देखो, अगर प्रश्न कहा है ना कि जितने भी पुस्तक होंगे उसमें समान पेज होगा, पेजों की संख्या, तो मान लो कि एक्स में 10 पेज है, वाई में 10 पेज है,
वाई में 10 पेज है ना, जेड में 10 पेज है, इनमें भी 10 से है, इनमें भी 10 से है। तो देखो तो 10 10 10 10 10 10 हो गए ना। तो अब तो सब समाने हो गए, एक ही जैसा दिख रहा है, तो कहेंगे संक्रामक संक्रामक है। अतः जब तीनों संबंध बन गया तो आप कह सकते हैं यह तुल्यता संबंध है। अगर एक ही प्रश्न में तीनों संबंध स्थापित हो जाते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो आप कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध स्थापित करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक हमारे पास सेट दिया हुआ है, सेट है ए, जिसमें 1 से 5 तक के नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। सेट ए में एक नंबर दिया गया है। कह रहा है कि इसका जब हम रिलेशन को स्थापित करेंगे, संबंध बनाएंगे, तो R इक्वल टू दिया है ए बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, सम संख्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, इसमें अवयव है, और जब इसका हम रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन किससे हम देखेंगे कि ये संबंध बना रहे हैं कि नहीं। तो आर में रिलेशन वाला सेट दिया है, कह रहा है कि ए बी मतलब जो भी इसमें से नंबर तुम उठाते हो, ठीक है, और उसका संबंध जब हम बनाएंगे तो कैसे जांच करेंगे, ए माइनस बी, इन दोनों नंबर को हम जांच करेंगे, ए माइनस बी मॉड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अब बाहर निकलेगा तो वह सम संख्या होना चाहिए। ठीक है। जब a माइनस बी करेंगे मॉड ऑफ, तो जो कुछ भी प्राप्त हो वो सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसके पश्चात करा है कि प्रमाणित कीजिए, यानी इससे प्रदत्त फलन R एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता की बात कर दी है तो ये समझ जाइए कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होगा। तीनों संबंध जब होंगे तभी ये कहेंगे कि यह तुल्यता संबंध है। उसके बाद कह रहा है कि ये प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब इनमें से 1 3 5 यानी विषम संख्या का यूज हम करते हैं तो सम संख्या मतलब इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है। यानी 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। किससे एक दूसरे से, मतलब इन ये यानी जो हमारा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक का रूल है उनमें वो संतुष्ट करते हैं। पुनः कह रहा है कि समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें से हम 2 4 लेते हैं तो वह सबसे संबंधित है, यानी वो भी इस रूल को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद कह रहा है परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब अगर इनका हम चाहें इससे संबंध बनाते हैं तो इनका कोई अवयव इससे संबंध नहीं बनाता है, यह हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले तो सेट है बाबू हमारे पास जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5। ठीक है। और R की जो कंडीशन है तो ए बी जो हम नंबर लेने वाले हैं तो मॉड ऑफ ए माइनस बी सम होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो आ जाइए, सबसे पहले इनमें से जो कहा है कि हम इनका यूज करते हैं, किनका यूज करते हैं, तो देखो मान लो इनको सेट नाम दे देते हैं बी, 1 3 5 का यूज करते हैं, 1 3 5 का यूज करेंगे। तो इनका क्रॉस गुणा कर लो ना, बी क्रॉस बी। तो जब 1 3 5 का जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 1 1 3 और 1 5 होगा, पुनः 3 1 3 3 और 3 5 5 1 5 3 और 5 5, एक क्रॉस गुणा हो गए। अब इनमें देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, तो स्वतुल्य के लिए ए एलिमेंट आर होता है ना, तो देखो ए एलिमेंट आर, तो इसमें ए है लोग, तो देखो यह है और यह 3 लोग है ना। तो आ जाइए, जब अगर हम 1 1 का यूज करते हैं, 1 1 एलिमेंट आर लेते हैं, तो बात तो इस पर करना है। ठीक है। तो इसमें रखो मॉड ऑफ ए की जगह पर 1 और माइनस बी के स्थान पर हमको इसी का नहीं यूज करना है, तो 1 बराबर क्या मिल गया 0।
ए के स्थान पर 1 लिखना था। 1 - 1 = 0, तो 0 भी देखा जाए तो सम संख्या हो जाएगी, ठीक है, यानी 2 से विभाज्य होगा। अगर आप 3 3 लेते हैं, 3 3 एलिमेंट आर, तो आप वो लिखेंगे 3 - 3 बराबर 0। अगर 5 5 का यूज करते हैं तो इसमें रखेंगे हम 5 - 5 0। आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। अब आइए, अब सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित की अगर बात करें तो देखो तो बाबू, यानी ए बी बी ए एलिमेंट आर ना होना चाहिए। तो देखो तो जैसे 1 3 है ना, तो 3 1 है, यहाँ देखो 3 1 है ना, 1 5 है तो 5 1 है, देखो 3 5 है तो 5 3 है, मिल रहे हैं ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो हम सबको लिख कर दिखा देते हैं। 1 3 3 1 मिल गया, 3 5 5 3, ठीक है। और चलो 3 5 5 3, 1 5 5 1, ये लोग हैं। इसको हम किससे जांच करने वाले हैं, इनसे जांच करने वाले हैं। यानी हम लिखेंगे mod ऑफ 1 - 3 बराबर mod ऑफ -2। अब mod के बाहर निकलने पर ये +2 हो जा रहा है, और जो भी मिला सम संख्या मिला। अगर आप इनकी बात करते हैं तो 3 - 1, तो mod ऑफ 2 बाहर निकला तो +2। इनकी बात करते हो तो mod ऑफ 3 - 5, तो mod ऑफ -2 बराबर +2। इनको लेते हैं तो 5 - 3 और बराबर mod ऑफ 2 बराबर +2। इनकी बात करते हैं तो 1 - 5, तो mod ऑफ 4 बराबर +4। सम संख्या है ना, यहाँ लिखते हैं तो 5 - 1 बराबर तो 4 mod के अंदर बराबर +4। तो जो कुछ भी मिला वो क्या मिल गया, सम संख्या मिला। तो कहेंगे कि सममित है, सममित है, ठीक है। अब देखो इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक के लिए तो आ जाइए भाई, ए बी बी सी ए सी एलिमेंट आर, ऐसे होना चाहिए। तो हम लोग इसमें से ढूंढें, इसमें से ढूंढा जाए तो 1 3 3 5 मिल रहा है ना, तो 1 5 मिल रहा है कहीं, देखो 1 5, ध्यान देना, 1 3 3 5, एक नीचे में लिख के दिखाते हैं 1 3, तब बी है तो यहाँ बी है ना, तो बी का मान 3, सी का मान 5, तो ए का मान 1 है ना यहाँ, तो 1, सी के मान 5, एलिमेंट आर। मैच कर गया कि नहीं कर गया, तो मैच कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं, अब देखा जाए कि यह इनको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 1 3 5 3 और 1 5, तो इनको उठाकर हम mod ऑफ a - b में रखते हैं। तो a का मान 1, b का मान 5, तो mod ऑफ 2 माइनस में कड़ी के अंदर, mod के अंदर, तो बाहर हो गया +2। यहाँ देखो 3 - 5 mod ऑफ -2 बाहर होगा तो +2। यहाँ 1 - 5 बाहर हो गया तो -4, तो +4। तो सम संख्या मिला। तो आप कह सकते हैं संक्रामक, संक्रामक संबंध है, ठीक है, संबंध है। तो तीनों तो हो गया, लेकिन अभी हम केवल 1 3 5 के लिए ना किए। प्रश्न में कहा गया था कि यह सेट है, तो इनमें के 1 3 5 सभी के लिए संतुष्ट करते हैं। फिर से कह रहा है और समुच्चय 2 4 भी तो इसको संतुष्ट करते हैं। तो 2 4 को देखा जाए, 2 4, अगर मान लो इसका नाम हम सी दे देते नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 4, ठीक है। तो अगर तुम ए एलिमेंट की बात करते हो, ए एलिमेंट आर, तो इनमें हम केवल 2 2 का यूज कर दें, इनको उठाकर किस में रख दें, इसमें रख दें, तो 2 - 2 बराबर 0 आ गया।
अगर चाहे 4 माइनस 4 रख दिए 4 4 रख देते हैं 4 4 तभी तो 0 हो गया, तो स्वतुल्य है। अगर ए बी और बी ए की बात कर दें एलिमेंटार, तो मतलब 2 4 और 4 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इनमें अगर हम देखें तो क्या होगा, 2 माइनस 2 4 का यूज करते हैं 2 4, तो यहाँ पर 2 माइनस 4 बराबर मॉड ऑफ -2 बराबर +2 हो जाएगा। और 4 का यूज करते हैं 4 2 का, तो मॉड ऑफ 4 माइनस 2, तो यहाँ मॉड के अंदर +2 हो रहा है बराबर 2। तो यहाँ पर भी तो आ गया सम संख्या, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है। अब इसमें दूसरा कोनो नंबर सम नहीं है, 2 गुना है 2 4। तो अगर अगले के लिए हम फॉलो करते हैं, मतलब संक्रामक के लिए, तो दूसरा कोई सम संख्या है नहीं, तो इसी में से हम किसी का यूज करेंगे तो वो संक्रामक भी हो जाएगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये समझना था, हमने जो बी सेट लिया है बी, जिसमें 1 3 5 का यूज किए, तो ये सभी के लिए संतुष्ट है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। सी जो सेट लिए 2 और 4, यह भी स्वतुल्य है, सममित है, ठीक है। अगर इसी में क्या एक नंबर का रिपीट कर देते हैं तो संक्रामक भी हैं, लेकिन इनमें से कोई इनसे संबंधित नहीं है। जब हमने ये ऐसा जांच किया तो कोई इनके साथ नहीं ना बना रहा है संबंध। अगर इनका संबंध इनसे बनने लगेगा तो विषम देना शुरू कर देंगे। कैसे देख लो, अगर मान लो 1 और 2 लेते तो माइनस करोगे तो मॉड ऑफ -1 ना मिलेगा, तो ये तो विषम संख्या दे देगा। अगर 2 3 का यूज करोगे तब वो 1 मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो इसलिए इनका संबंध इनसे नहीं हो रहा है। तो प्रश्न में पहले ही कह दिया था 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है और 2 4 अलग एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 2 4 से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये संतुष्ट होता है। आप लिख सकते हैं अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है, यानी ये तुल्यता संबंध को स्थापित करते हैं, ठीक है।